किस किस को जानना है विवाह क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? आपने विवाह क्यों किया? पीछे वाले भैया क्यों किया? बच्चे पैदा करने के लिए? हाँ, बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं एक बार में 12, तुमसे ज्यादा। बच्चे पैदा करने के लिए शादी की, तो सुअर तो शादी भी नहीं करता, तो तुमसे ज्यादा। थोक में उद्देश्य सही नहीं है, इसलिए आज की गृहस्थी अच्छी कहाँ चल रही है लोगों की, ठीक कहाँ चल रहा सब कुछ, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं है, मंजिल का पता ही नहीं। ट्रेन में बैठे तो हैं पर उतरना कहाँ है ये नहीं पता, कहाँ जाना है ये नहीं पता। एक आदमी स्टेशन गया, टिकट वाले से बोला भाई साहब टिकट देना, तो टिकट वाले ने बोला कहाँ की दूं? बोले कहीं की भी दे दो। अरे भाई ये तो बता जाना कहाँ है। जब तक आपको ये आप निश्चित नहीं करेंगे कहाँ जाना है, तब तक टिकट कहाँ की लोगे? देने वाला देगा कहाँ की? जब तक आपको लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। भाई साहब ये बंद है क्या? ओ छोरा, लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तो फिर बताओ कहाँ पहुंचेंगे आप? हाँ, तो आज किस किस को बता दूं विवाह क्यों किया? सबको सुनो। हम विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पत्नी भगवत प्राप्ति में हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है। हमारी पत्नी और हमारा पति ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहयोगी है, और पत्नी सहयोगी है, पति सहयोगी। अब बताओ कैसे? आओ मैं सिद्ध करके बताता हूं। संत महात्माओं को छोड़ दो, अर्थात इनकी थोड़ी देर के लिए हम केवल गृहस्थों की बातें करें। संत तो अपने आप में पूज्य और श्रेष्ठ हैं ही। अब आप देखो, जब आपकी शादी नहीं होती तो आपका मन भटकता है, स्त्रियों का भी पुरुषों का भी। अन्य पुरुषों का मन बहुत सारी स्त्रियों में जाता है, स्त्रियों का मन बहुत सारे पुरुषों में जाता है। इसलिए विधान बनाया कि बहुत सारी जगह मन जाता है, उससे अच्छा है एक जगह मन जाए। इसलिए एक स्त्री और एक पुरुष की व्यवस्था कर दी गई। तो आपका जो 17 जगह मन भटकता था, वो 17 जगह से हटके एक में जाकर केंद्रित हुआ। बोलो हाँ। तो मतलब आपके मन को भटकाव से बचाने के लिए, आपके मन को भटकने से बचाने के लिए आपकी पत्नी और आपका पति सहयोगी हुआ या नहीं? बोलो हाँ। तो पहला योगदान पत्नी का है कि वो हमारे चंचल मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है। हाँ या ना? मैं डीपली समझा रहा हूं आपको, इतनी गहराई में आपकी बुद्धि आज तक गई ना होगी। आज समझ लो, हमारी पत्नी क्या करती है? हमारे मन को अनेक जगह से भटकने से रोक कर वो एक जगह मन को केंद्रित कर लेती है कि अब तुम सबको ना देखो, सिर्फ हमें देखो। तुम सबका स्पर्श ना करो, केवल हमारा स्पर्श करो। तो ये पत्नी है जो आपके चंचल मन को केंद्रित कर लेती है। फिर क्या हुआ? यज्ञ, आप कोई यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आपको यज्ञ करने की अनुमति नहीं होती। बोलो हाँ। भगवान राम को भी जब यज्ञ करना पड़ा और माता सीता उस समय वनवास थी, तो सोने की सीता बनानी पड़ी, वरना राम जी को भी यज्ञ करने की आज्ञा नहीं थी। तो हमारे यहाँ जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ की जो पूर्ति होती है, यज्ञ में जो पूर्णाहुति होती है, उस पूर्णाहुति में पत्नी का साथ में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, भगवत प्राप्ति में सहयोगी हुई या नहीं? यदि आपका विवाह नहीं हुआ या फिर आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में कुछ अनुष्ठान है जिनकी अनुमति आपको नहीं होती। इसलिए पत्नी आपकी सहयोगी है ईश्वर की प्राप्ति में। अच्छा, स्त्री सहयोगी और भी है।
आप अपनी स्त्री के द्वारा अपने घर में एक भक्त को जन्म दे सकते हैं। आप अपनी स्त्री के द्वारा आप अपने घर में राम और कृष्ण और बुद्ध को भी जन्म दे सकते हैं। भगवान या भक्त दोनों को जन्म देने के लिए स्त्री का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्त्री के द्वारा ना तो घर में भगवान पैदा हो सकते और ना तो भक्त पैदा हो सकता है। तो बता, दशरथ जी और कौशल्या जी के द्वारा राम आए कि नहीं? देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण आए कि नहीं? उत्तानपाद और सुनीति के द्वारा ध्रुव आए कि नहीं? हिरण्यकश्यपु और उनकी माँ प्रहलाद जी की माँ के द्वारा प्रहलाद जी आए कि नहीं? अर्थात कयाधु और हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद आए कि नहीं? तो कयाधु के बिना प्रहलाद नहीं हो सकते, है ना मेरी माँ? कैकेयी के बिना भरत नहीं हो सकते, इसलिए सुमित्रा के बिना लक्ष्मण नहीं हो सकते। इसलिए स्त्रियों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपको, अच्छा बेटा पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है, आप करो, आप कर भी रहे हैं, लेकिन कैसे बेटे चाहिए? जैसे चाहिए क्या वैसे हैं? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। आप माँ हो पर रावण की माँ हो तो ऐसी माँ बन के भी क्या पा लिया? अरे माँ बनी थी तो लक्ष्मण की माँ बनती या राम की माँ बनती? राम या लक्ष्मण जैसे भक्तों की माँ बनती? माँ भी बनो तो श्रेष्ठ पुत्र की माँ बनो। इसलिए विवाह किया जाता है कि हमारे घर में भगवान का अवतार होगा। अभी कल की भगवान आएंगे कलयुग के अंत में, वो भी किसी माँ और पिता के द्वारा आएंगे, होंगे तो प्रकट ही, पर निमित्त तो माँ बाप बनेंगे कि नहीं? दूध तो कोई माँ ही पिलाएगी, यशोदा ने दूध पिलाया कि नहीं? फिर तो वो दूध तो तुम्हारा ही पिएंगे ना भगवान। इसलिए स्त्री और पुरुष का विवाह क्यों होता है, अर्थात गृहस्थी में क्यों जरूरी है आना? आपने विवाह क्यों किया? ईश्वर की प्राप्ति में विवाह भी सहयोगी है, इसलिए विवाह किया जाता है। लेकिन आज का उद्देश्य विवाह का केवल विषयों का सेवन रह गया है, इसलिए आजकल के लड़के लड़कियां शादी करते हैं, सीधा हनीमून मनाने के लिए लंदन पेरिस चले जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य विवाह का अब यही है। आपका उद्देश्य विवाह का ये था ही नहीं कि आपके घर भक्त या भगवान का जन्म हो या आपकी ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी बने। जब आपका उद्देश्य ही ये नहीं था, इसलिए ये होता नहीं है। जब आप भोगी विलासी हो तो आपकी औलाद भी वैसे ही होगी। इसलिए पहले का उद्देश्य अलग था, आज की विचारधारा अलग हो गई। पहले प्रेम का अर्थ कुछ और था, आज प्रेम का अर्थ कुछ और लोग कर रहे हैं। प्रेम आज स्कूल में कॉलेज में लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं। अब बताओ, जो स्कूली प्रेम है आज का, वो प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा उनके प्रेम में लागू हो रही है? बिल्कुल नहीं। आजकल स्कूल कॉलेज में जो प्यार हो रहा है लड़का लड़कियों का, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, आई लव यू टू, आई लव यू, ये सब प्यार नहीं है। ये क्या है? क्या है ये? केवल हवस। क्या है ये? सिर्फ हवस। आज लड़की और लड़के अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उस पूर्ति में उन्हें लगता है कि कोई हमें कुछ कहे ना, इसलिए वो अपने पाप को छिपाने के लिए प्रेम नाम का पर्दा डाल देते हैं कि प्रेम के पर्दे से हमारा पाप छिप जाए। आज कोई लड़का लड़की प्यार थोड़ी करते हैं। प्यार का मतलब वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। अब इनसे पूछो कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो ये बता ना पाएंगे। और कर रहे हैं प्यार। गोल गोल रोटी बनाती नहीं आती लड़की को, और प्यार बहुत बढ़िया करती है। हाँ, अभी रोटी बनानी नहीं आई। अभी लड़का अपने मोबाइल का रिचार्ज कराना नहीं जानता, अर्थात 300 रुपए 500 रुपए कमाना नहीं जानता। बाप से लेकर के रिचार्ज कराता है मोबाइल का,
2-5 पैसे भी कमाना नहीं जानता, पर प्यार करना बहुत बढ़िया जानता है। ये प्यार है आजकल, प्यार नहीं है साहब, बर्बादी है चरित्र की। आजकल तो प्यार के नाम पर शोषण हो रहा है, हाँ या ना? स्कूल कॉलेज पढ़ने गए बच्चे अपना शोषण करा लेते हैं, लड़कियां करा लेती हैं शोषण, लड़के करा लेते हैं। आपके पास डिग्री तो है पर आपके पास चरित्र नहीं है। आपका मतलब है उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लड़के कुछ लड़के ऐसे होते, उनकी हम बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब बुरे नहीं हो सकते ना। पर जो है कि आज आपके पास डिग्री तो है पर आपका चरित्र आपके पास नहीं है। अब बताओ सबसे बड़ी डिग्री थी क्या? कागज की डिग्री बड़ी है या आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र बड़ा है? फिर तो आजकल के बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? और ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे। पढ़ा लिखा ऐसा नहीं होता साहब। पढ़ा लिखा तो रावण था, रावण बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन दूसरों की स्त्रियों को उठाता रहता था। और राम जी रावण से तो कम ही पढ़े थे, राम जी रावण से कम ही पढ़े थे, लेकिन राम जी चरित्रवान थे, इसलिए आज तक राम के चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र मानस, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो राम जी का क्या पूजा जाता है? जोर से चरित्र। और अभी दशहरा आ रहा है, राम की पूजा होगी और रावण घर घर जलाया जाता है। विद्वान की पूजा नहीं है साहब। आप विद्वान हैं लेकिन चरित्रहीन हैं, तो आपकी डिग्रियों का क्या करेंगे बताओ? रावण था तो विद्वान, लेकिन कोई माँ आज तक ये नहीं कहती कि मेरा बेटा रावण जैसा बने ना, राम जैसा बने। पढ़ने लिखने से रावण भी पढ़ा लिखा था पर आपके पास आपका चरित्र नहीं है, आपके पास आपके संस्कार नहीं है, तो डिग्रियों का क्या करोगे? आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत डिग्रियां हैं पर अपनी बूढ़ी माँ को भी देखने नहीं आते, बूढ़े बाप को भी देखने नहीं आते। क्या करें? डिग्रियां हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं पर समय नहीं है। इसलिए प्रेम के नाम पर अपना शोषण ना कराइए। अपनी बेटियों से कहो कि ज्यादा पढ़ाई में मन लगाओ, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में मन लगाओ, कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना उलझो, वरना आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, प्यार कर लेती हैं और बाद में एक लड़की ने प्यार कर लिया, कहा कि अब तुम हमसे शादी करो। उसने कहा क्यों जी, हम शादी करने के लिए थोड़ी प्यार किए थे। लड़की ने कहा नहीं, शोषण तो तुमने किया हमारे शरीर का, तो विवाह भी तुम करोगे। तो लड़के ने जब मना किया तो लड़की बोली फिर मैं, दबाव बनाया लड़की ने, तो लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। ये घटना आप सबको पता है। एक लड़की एक आदमी से, एक लड़के से प्यार करती है, वो लड़का उसका शोषण कर लेता है, तो लड़की बोलती है अब हमसे विवाह करो। और जब विवाह करने का वो मना कर, वो दबाव बनाती है लड़की कि भाई शोषण तुमने किया, तुमने वचन दिया था कि विवाह करूंगा, अब तुम बीच में ठुकरा रहे हो। दबाव बनाया तो लड़के ने उसके टुकड़े टुकड़े किए। तो आजकल ये प्यार, ये है प्यार 35 टुकड़ों वाला। इसलिए ये कोई प्यार नहीं था मेरी बहनों। जो तुम्हें कहता है ना कोई लड़का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम्हारे शरीर से प्यार है, वो तो शरीर की हवस पूरी कर लेगा, भूख मिटा लेगा। तुम्हें जैसे च्युइंगम को चबाते हैं ना, और चबा के थूक दिया जाता है, आखिरी में च्युइंगम का सारा रस निकाल के क्या करते हैं आप लोग? थूक देते हैं। उसी तरह आपको च्युइंगम की तरह समाज चबाता है, तो लोग चबाते हैं और आपको थूक देते हैं। और आपको क्या लगता है वो प्यार करता? कोई प्यार व्यार नहीं करता। इसलिए संसार के किसी भी झूठे प्यार में मत उलझिएगा। प्यार कौन करता है आपसे? आपकी माँ आपसे प्यार करती है, आपका पिता आपसे प्यार करता है। आप अपने माँ बाप के प्यार को पहचान ना पाए और किसी रास्ते चलते व्यक्ति के प्यार में आप उलझ करके और सब बिगाड़ लेते हैं, ये कौन सा प्यार है? जिस माँ ने आपका मलमूत्र धोया है, खाया ना,
आपकी मालिश की है, आपको उस माँ से प्यार नहीं हुआ, एक राह चलती लड़की से प्यार हो गया। प्यार का मतलब ये तो नहीं है साहब। और आपके हिसाब से ये है क्या? बताओ बताओ, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? माँ बाप करते हैं या कोई राह चलती लड़का या लड़की करती है? जोर से। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की ज्यादा प्यार करते हैं कि माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं? अब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कहते हैं हम बड़े हो गए हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो फिर अपने से पढ़ भी लेते, अपने से फीस भी भर लेते, अपने से अपने कपड़े भी खरीद लेते। तब तो तुम्हारी माँ तुम्हारा मलमूत्र धोती थी, तुम्हारी ड्रेस साफ करती थी, तुम्हारी फीस भरती, तुम्हारा बाप की चप्पल घिस गई तुम्हारी फीस भरते भरते। और अब तुम कह रहे हो हम सेल्फ डिपेंड हो गए, बड़े हो गए, अब हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है। साहब, कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, उस मालिक की चौकीदारी करता है, उस मालिक के साथ वफादार होता है वो कुत्ता। लेकिन आज की कुछ औलाद ऐसी है कि माँ बाप ने सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, बाद में वही बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो साहब। हाँ या ना? कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, एक रोटी खिलाता है मालिक तो पूरी रात पूंछ हिला के उस घर की रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। और तुम अपने माँ बाप का इतना कुछ पा करके, माँ बाप से इतना कुछ ले करके, और आप क्या कह रहे हो कि हमें किसी माँ बाप की जरूरत ही नहीं, जो मन में आया वो कर लेते हो। तो सही है? सही? तो आपका प्यार सही है कि गलत है? जो लड़का लड़कियों से आप लोग करते हैं वो वाला प्यार सही है कि गलत है? जोर से। आजकल के लड़का लड़की करती हैं, इसलिए ये फिजूल के प्यार से बचाओ। ये प्यार नहीं है, शोषण है, धंधा है। इसलिए आप अपनी बेटी का समय से विवाह करो, अपने बेटे का समय से विवाह करो। पहले के माँ बाप समय से विवाह करते थे अपने बच्चों का, और आप लोग आजकल विवाह ही नहीं करते। माँ बाप की भी गलती है, जब माँ बाप समय से विवाह नहीं करेंगे तो छोरी लेके भाग ही जाएगी, किसी को छोरा लेके भाग ही जाएगा। समय से की नहीं आपने, गलती आपकी भी है। हर चीज का एक समय होता है, समय पर बारिश होती है, समय पर सर्दी होती है, समय पर गर्मी होती है ना? मई जून में दिसंबर वाली सर्दी नहीं हो सकती, जनवरी वाली सर्दी नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती, कितना भी कोशिश कर ले कोई। पर दिसंबर की सर्दी, जनवरी की सर्दी जून में हो जाए, संभव है? भाई समय से सब चीजें होंगी ना। सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, बारिश। उसी तरह समय से विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से मन गृहस्थी में लगे, और समय से मन गृहस्थी से हट जाए। केवल गृहस्थी में मन लगाना नहीं होता, लगा के हटाना भी होता है। चक्रव्यूह में जाना नहीं होता, जाके वापस आना भी होता है। नहीं आओगे तो अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे। जैसे गए थे गृहस्थी में वैसे वापस आओ। मन सबसे हटाना भी होता है, लेकिन आप एक जानते हैं चक्रव्यूह में जाना, आना तो सीखे ही नहीं, इसलिए मारे जाते हो अभिमन्यु की तरह। वापस भी तो आओ। अर्थात जैसे आराम से गए थे गृहस्थी में, वैसे गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करो, मन को सबसे हटाओ और अब मन भगवान के चरणों में लगाओ, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, कर्म करते हुए ये आना वापस। माँ बाप का एक लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा मुझे क्यों समझा रहा भाई? बोले महाराज जी मैं इससे विवाह करूंगा। हमने कहा कर ले, हमें क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई तो कर, हमें क्यों कह रहा है? महाराज जी हमसे विवाह करना चाहते हैं पर हमारी माँ थोड़ा करने नहीं दे रही है। हमारी माँ कह रही है तुम इससे विवाह करोगे तो ठीक नहीं होगा।
अब बताओ महाराज जी क्या करें। हमने कहा जब माँ मना कर रही है तो मत कर भाई, माँ की बात मान। तेरी माँ तेरे बारे में बुरा थोड़ी सोचेगी, तेरी दुश्मन थोड़ी है। नहीं महाराज जी मुझे तो इससे प्यार हो गया है, मैं इसी से करूंगा विवाह। फिर मैंने कहा तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ पर इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। अब बताओ ये लड़का कह रहा है मैं इसको नहीं छोड़ सकता, माँ बाप को छोड़ सकता हूँ। अब बताओ ये प्यार है या क्या है? आप लोग बताओ, एक्सप्लेन करो भाई साहब, हम तो क्या कहें अब आपसे। भैया बताओ ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये उसकी गोरी चमड़ी पे लट्टू हो चुका है। मन लगा गधी से तो परी किस काम की, वही वाली बात है। ये चमड़ी का जादू है। ये किसका जादू है? चमड़ी का, हाँ या ना? इसलिए समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा ये चमड़ी के चक्कर में ना पड़ो। ये चमड़ी की भूख आज तक किसी की नहीं मिटी, इसलिए चमड़ी की भूख ना मिटाओ। अपने मन को चमड़ी से हटाकर उस परमात्मा में लगाओ जिसने आपको ये चमड़ी दी है ना। उस लड़के से हमने कहा कि तेरी माँ तैयार नहीं तो क्या करेगा? बोले मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की से कहा देख रही है बहन, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? इसके चक्कर में ना पड़, ये 2 कौड़ी का लड़का है। जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो कल तेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी तुझे छोड़ देगा। इन लोगों का क्या भरोसा? जो अपने माँ बाप के सगे ना हो सके वो किसके होंगे? इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, करो वहां करो। अरे समाज में रहने के लिए सम्मान भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। जब आप किसी लड़की लड़के के संग भाग जाती हो, शादी कर लेते हो, तो समाज में आपकी इज्जत नहीं रह जाती। अरे ये तो ऐसे ही हो, क्यों जी? लड़की तो शेरनी है ना। एक अकेली लड़की को लेके 100-200 बाराती आते हैं, इतना बड़ा रुतबा होता है लड़की का। एक लड़की को लेने कितने लोग आते हैं? 100-200 के बीच में वो अकेली चलती है, तो लड़की का रुतबा बड़ा होता है। जब मंडप के नीचे बैठती है, विदाई होती है सुव्यवस्थित, तो वो शेरनी की तरह सिर उठाकर चलती है। और तुम यदि किसी को भाग जाओगी लेकर तो चोरों की तरह भागना पड़ेगा। तो कहां तुम शेर से चोर हो गए? चोरों की तरह रह के क्या सुख पाओगी? कहां तक भागोगी और कब तक भागोगी? किस किस से भागोगी? चलो इंसानों से भाग भी लो, पिता और माँ से भाग भी लो, तो भगवान से भागकर कहां जाओगी? भगवान तो पूछेगा क्यों? ये प्यार था? तेरी माँ तेरे लिए रोती रही, तेरा बाप तेरे लिए सिसकता रहा और तुझे अपने माँ बाप के आंसू नजर ना आए? जब बेटियां भागती हैं ना तो माँ बाप रोते हैं। जिस गली से गुजरते हैं तुम्हारे माँ बाप, लोग ताने मारते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी ने ऐसा कर लिया। क्या गुनाह किया था आपके माँ बाप ने? आपके किए का दंड माँ बाप को भोगना पड़ता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करो कि आपके माँ बाप को सिर झुकाकर रहना पड़े। ऐसा कर जाओ कि सिर उठाकर गर्व से कह सके आपके माँ बाप, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। हाँ, एक दिन माँ बाप के लिए रोना पड़ेगा ना। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे, चीख पुकार के, 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 माता
माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। जब तक माँ बाप है ना तब तक बहुत सुख है, माँ बाप नहीं है ना, माँ बाप है, माँ है तो सिर पर हाथ रखती है, आशीर्वाद देती है। माँ के मरने के बाद, पिता के मर जाने के बाद तो केवल फोटो रह जाएगी, केवल रोना रह जाएगा। जरा विचार करो कि जब माँ नहीं होगी, जब आप कोई उलझ जाते हैं जीवन में कभी, तब आपकी माँ आपको समझाती है कि नहीं, सिर पर हाथ घुमाती है कि नहीं। मर जाएगी तो फिर कोई धीरज बंधाने वाला नहीं होगा। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहारे, माता पिता की अपने मूर्ति निहारे।